नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम विधानसभा सिकंदरपुर के सीसोटार में हैं, जहां आज बिजली विभाग के जेई कर्मचारी आए और पूरे गांव की बिजली काट दिए, तार काट दिए। इतने गर्मी में 38-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इतने गर्मी में सबका तार काट दिए गए बिना किसी नोटिस के। जनता परेशान है। आइए जानते हैं क्या समस्या है, क्यों काट दिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? सर्वेश यादव नाम पड़ेगा अपना। क्यों आए और तार काट के चले गए? और ऐसे तो बोल रहे हैं कुछ पूछने पर कि मतलब बिल बकाया इसलिए काट रहे हैं। सबका बिल बकाया है इसलिए काट रहे हैं। हाँ। तो उनसे पूछे कि जो मतलब जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं कि उनका कितना बिल बकाया है वो न जान सकते हैं, न उनको कोई बताने वाला है, तो आप उनको नोटिस दीजिए। तो इस बात से गुस्सा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली विभाग पे जाइए और पता कीजिए। अब बताइए, सब लोग पढ़े लिखे तो नहीं है कि जाएंगे वहाँ पे अपना नोटिस, वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लिखेंगे और देंगे कि नहीं हमारा बिजली बिल कितना आया है बताइए, उसके बाद से जमा करेंगे। तो कौन आया था काटने के लिए? कौन? जेई साहब खुद आए थे और उनकी टीम थी उनके साथ। तो आप लोग मुद्दा उठाए कि इस गर्मी में आप तार काट रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे इस टेम्परेचर? इसके बारे में वो बोल ही नहीं कर रहे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम काटने वाले हैं, हम सरकारी विभाग से, आप हमसे इंक्वायरी नहीं कर सकते। मतलब आपके गांव में कोई भी आए और बोले कि हम बिजली विभाग से हैं, तार काट के चला जाए? वो प्रॉपर है, वो प्रॉपर जो जेई हैं वो बता रहे, नाम नहीं बता रहे थे, जेई हैं वो बता रहे हैं, उनकी टीम है। हालांकि वो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए हैं, ना नोटिस दिए हैं किसी के। इतने लोग हैं, किसी को भी नोटिस नहीं दिए हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि उनको तो कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। हाँ। तो क्या वो नोटिस नहीं दिए? उनका कहने का मतलब है कि आप पे ड्यू टाइम देगा, ड्यू डेट देगा, बिल बनेगा उसके बाद ड्यू डेट देगा। तो ये बताइए, सबके पास स्मार्टफोन तो होगा नहीं। जिनके पास सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, जिनके घर में महिलाएं हैं सिर्फ, वो उनके पास कहाँ से होगा? उनके पास गूगल पे नहीं चलाती होंगी चाहे, या कोई नोटिस नहीं आता होगा फोन पे, उनको कैसे पता होगा कि ड्यू डेट क्या है और कब जमा करना है? सोचेंगे कि इस महीने नहीं जमा होगा, अगले महीने जमा होगा। और बिल ऐसे ही बन रहा है, कोई मीटर से नहीं बन रहा है। किसी का 2500 बन रहा है, किसी का 3000 बन रहा है। अपने मर्जी से जितना बन कर रहा है उतना बना दे रहे हैं। मतलब एक महीने का बिल 2500-3000? हाँ, इतना तक बन रहा है। इसीलिए लापरवाही कर रहे हैं लोग, और उसमें जिनको जमा करना है वो तो जमा कर ही रहे हैं, फिर भी जमा कर रहे हैं। इसी की वजह से लोग बिजली बिल भी नहीं जमा कर रहे हैं। एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है। और क्या क्या दिक्कत है? मतलब आज तार काट के चले गए, क्या क्या दिक्कत हो सकती है? इससे पहले अगर लाइट भी आती है तो लाइट समय से नहीं आती है। कभी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी दे देते हैं, कभी भी काट। बिजली बिल का टाइम है कि वो 2500? हाँ, बिजली बिल का टाइम, लाइट का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है लाइट का। तो अब तार काट के चले गए हैं इस गर्मी में, तो लोगों को क्या क्या समस्या है? अब मान लीजिए कि किसी के बच्चे 12 दिन की एक बच्ची है, उनके गर्मी में मान लीजिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। अब लाइन तो काट दी है। मैं रिपुंजय कुमार मिश्रा हूँ, यहाँ के भूतपूर्व प्रधान है शिव कुमार मिश्रा, उन्हीं के हम लड़के हैं जी। अब मान लीजिए कि वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, जिसका 1 महीने का भी बिजली बिल जमा है, बाकी है, उनका भी ये लोग काट दे रहे हैं। किसी भी कि जो होते हैं ना कि भाई आप अधिकारी हैं तो आप हमारी बात सुनिए, उनके पास ये लोग जाके बोल रहे हैं कि हमारी ऐसी समस्याएं हैं। वो समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना वो लगा रहे हैं ऊपर चढ़ के, तुरंत सबका काट दे रहे हैं। मतलब जिस पोल पे चढ़ रहे हैं A to Z सबका, जिनका जमा है नहीं जमा है सब। अभी एक हमारे घर के पीछे है एक खंबा है, उसके ऊपर चढ़े, वो चढ़ के तुरंत सबका काट के उतर गए। फिर दूसरे खंबे पर जाके वहाँ भी चढ़े, सबका काट दिए। किसी से कोई पूछ रहा है जाके कि क्या हुआ है, तो बोल रहे हैं कि बिजली बिल का बकाया है। तो बोल रहे हैं कि भैया हम अभी पर्ची ला रहे हैं, हमारा देख लीजिए। तो कहते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ होगा, आप हमारे वहाँ पर आइए, जो कहना है पावर हाउस आके कहिए। देखिए, सीसोटार ग्राम सभा में आए और लगातार सबका बिजली कनेक्शन काट के चले गए, और कोई जिनका जमा भी है वो भी सवाल कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास, हमसे न बात करिए, आप बिजली विभाग पे जाइए। इसका मतलब वो तार काट दे, और तार जोड़ने की जब बारी आती है तो कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आता है। वो बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे, कोई आप बुला लीजिए प्राइवेट। और राहुल भाई जी, जैसे कि क्या होता है, ये लोग काट के चले जाते हैं, फिर शाम को उन्हीं के द्वारा कोई आता है, उनके विभाग में जो काम करने वाले प्राइवेट, हाँ, वो 100 रुपये, 200 रुपया, 150 रुपया डेली, मतलब शाम को जितने तार कटे हैं वो अपना आके जोड़ के फिर चले जाते हैं। 100 रुपये, 200 रुपया, 150 रुपया लेते हैं और फिर उसी तार को जोड़ के चले जाते हैं। मतलब ये एक कमाई का धंधा बना। हाँ, ये 2 नंबरी कमाई हो गया ना एक तरह से। मतलब बिजली विभाग का जो प्राइवेट तो है, ये प्राइवेट वाले हैं, इसमें जो मिल के काम कर रहे हैं, ये लोग एक कमाई का मिली भगत से धंधा बना दिया कि उनके साथ आए और तार काट के चले जाए, और उसके बाद फिर जोड़ने के लिए आए तो पैसा। जी, ऐसा ही हो रहा है। मान लीजिए अभी हमेशा आते हैं, इतने गांव के लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई? रोशन कुमार मिश्रा। क्या दिक्कत हुई आज? दिक्कत हमारी ये है कि हमारा 1 साल का बिल 30,000 रुपये आ गया। हमारे घर में बस कूलर और पंखा चलता है, ना AC है, ना
हीटर है ना कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। एक महीने का क्या मतलब कमर्शियल हम मोटर यूज करते हैं या मतलब कुछ ऐसा चक्की यूज करते हैं या कभी कोई कंपनी खोले हैं कि 1 साल में 30,000 हमारा बिल आ जाएगा। तो आपने उस ये इसके सवाल बारे किया में- मैं। जी तो क्या तो बात कह रहे हैं कि आपका मीटर चल रहा है, तो मीटर तो मैं बोला कि मीटर मेरा गलत चल रहा है। जी क्या हम लगाएंगे कि इतना बिल मेरा आ जाएगा। आधा तो जनता का मीटर ही नहीं चल रहा है, उसमें क्या हाँ, और वो भी हमारा मीटर पोस्ट नहीं है। जब पोस्ट नहीं तो आप बिल उससे कैसे बना रहे हैं। तो क्या दिक्कत, अगर तार काट के चले गए तो तार क्या देखिए, दिक्कतों का अगर सामना करना रियल पैसा मेरा लेते तो मैं पैसा जमा करता, लेकिन 1 साल का आप ही बताइए कि मैं क्या जलाऊंगा कि 30,000 रुपये मेरा बिल आ जाएगा। जी तो मैं कैसे गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर, इसलिए मैं बिल नहीं जमा कर तार काट के चले गए। सुनिए सुनिए मेरी बात। इन लोगों से हमने पूछा, पावर हाउस जो भी कर्मचारी आए